हेलो प्यारे बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर 1। और हमारा चैप्टर क्या है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारा चैप्टर है एनवायरमेंट। ठीक है, यानी कि हिंदी में एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? पर्यावरण, है ना। और पर्यावरण का अगर हम संधि विच्छेद कर दें, अगर और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझे, तो देखो, परि जोड़ आवरण, पर्यावरण। ठीक है, तो परि का क्या मतलब होता है? परि का मतलब होता है कि जो हमारे चारों ओर हो। ठीक है, परि का क्या मतलब होता है? जो हमारे चारों ओर हो। और आवरण, जो चारों ओर से हमें घेरे हुए हो। ठीक है, आवरण का मतलब क्या होता है? जो चारों ओर से हमें घेरे हुए है। ठीक है, तो इस तरीके से जो पर्यावरण है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो चारों ओर से हमें घेरे हुए है। ठीक है, तो इसे कहते हैं पर्यावरण, एनवायरमेंट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शुरू करते हैं हम लोग अपना जो चैप्टर है। इसमें एक बच्चा है रवि। ठीक है ना, उस रवि की स्टोरी है। तो देखते हैं कि रवि की स्टोरी क्या है, रवि क्या कहना चाहता है, हमें क्या बताना चाहता है अपने स्टोरी के थ्रू। तो देखिए, after the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. ठीक है, देखो क्या होता है कि बहुत ही एक लंबी छुट्टी के बाद जब रवि जो है, रवि लड़का जो है, वो जब स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि स्कूल के पास जो एक प्ले ग्राउंड था, उसकी खुदाई हो गई है। ठीक है, और बस वो जो प्ले ग्राउंड था, वो एकमात्र प्ले ग्राउंड था, एक सिंगल प्ले ग्राउंड था जहाँ की ये लोग खेलने जाते थे। तो जब वो स्कूल आता है, एक लॉन्ग वेकेशन के बाद रवि जब स्कूल आता है, तो देखता है कि उसके स्कूल के बगल में जो प्ले ग्राउंड था, ठीक है, उसको उसकी खुदाई कर दी गई है, वॉज डग अप। ठीक है, पीपुल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विथ मेनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। ठीक है, जो लोग थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली, जिसमें कि बहुत सारे फ्लैट्स वाला एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनने वाला है। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। अब ये सब सुन करके और ये देख करके जो रवि जो है, वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever, वो जब ये सोचता है ना कि अब यहाँ तो बड़ा सा बिल्डिंग बन जाएगा, तो हमारा जो इतना खूबसूरत सा जो प्ले ग्राउंड था, जिसमें हरे हरे घास लगे हुए थे, गेंदे के फूल खिलते थे, तितलियाँ रहती थी, वो अब हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगा। तो ये सारी बातें सोच करके जो रवि जो होता है, वो बेचारा, उसकी आंखों में क्या होता है? आंसू छलकने लगते हैं उसकी आंखों से। ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट्स। उसने अपनी जो ये बात है, उसकी जो फीलिंग्स है, उसने अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर की। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व। अब क्या होता है, जब वो अपने असेंबली में जाता है, तो वहाँ वो देखता है कि जो प्रिंसिपल है स्कूल के, वो भी बहुत उदास है। ठीक है ना, सी हाउ आवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग। अब जो प्रिंसिपल साहब हैं, वो कहते हैं कि देखो, हमारा जो पर्यावरण है वो कैसे बदल रहा है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज इन्वायरमेंट। वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर। ठीक है, अब जब असेंबली में क्या होता है, असेंबली में जो प्रिंसिपल साहब होते हैं, वो बोलते हैं ना कि देखो भाई, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो रवि जब क्लास में आता है, तो वो अपने टीचर से पूछता है कि मैम व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है ना, क्योंकि उसे नहीं पता है। तो अब मैम क्या बताती है कि वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेट द टीचर। मतलब तुम जो भी चीज़ें अपने सराउंडिंग्स में देखते हो, ठीक है, वो सभी चीज़ें क्या है? एनवायरनमेंट है, ऐसा उसकी टीचर ने बताया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो, रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरमेंट। तो जो रवि है, जब मैम ने ऐसे बोला कि जो भी चीज़ें तुम्हें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जो भी सराउंडिंग्स में है तुम्हारे, जितनी चीज़ें तुम देख रहे हो, वो सभी इन्वायरमेंट हैं। तो रवि बोलता है कि इसका मतलब कि जो स्कूल की बिल्डिंग है, जो टेबल है, चेयर है, क्लासरूम है, यहाँ तक कि जो ओपन फील्ड है, रोड है, गार्बेज है,
फ्रेंड्स हैं, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट, क्या सभी इसी इन्वायरमेंट के पार्ट हैं? ठीक है, देखो रवि जो है किस तरीके से क्वेश्चन कर रहा है। चलो आगे देखते हैं। यस सेड द टीचर, अब टीचर जो है वो बोलती है कि हाँ, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, others are made by people, for example roads, cars, clothes and books। ठीक है, अब जब रवि जो है जब वो बोलता है कि मैम क्या जो भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ अपने आसपास में, चाहे वो स्कूल बिल्डिंग हो, टेबल हो, चेयर हो, क्लासरूम हो, मेरे फ्रेंड्स हो, गार्बेज हो, रोड हो, क्या ये सभी इन्वायरमेंट के पार्ट हैं? तो उसकी मैम बोलती है कि हाँ, ये सभी जो है इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। लेकिन देखो यहाँ पर उसकी टीचर बोलती है कि बट वेट, लेकिन कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्रिएटेड बाय नेचर। ठीक है ना, कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नेचर के द्वारा क्रिएट किए हुए होते हैं। ठीक है ना, अब देखो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो नेचर के द्वारा क्रिएट किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिए यहाँ दिया हुआ है माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, ये सभी जो है क्रिएटेड बाय नेचर है ना। अदर्स आर मेड बाय पीपल, इसमें अब कुछ जो होते हैं वो पीपल के द्वारा बनाए हुए होते हैं, जैसे कि रोड है, कार्स हैं, क्लोथ्स हैं, बुक्स हैं, ये जो चीज़ें हैं ये नेचर ने नहीं बनाई है, ये किसने बनाया है? पीपल ने बनाया है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर, यस सॉरी, यहाँ हमने यहाँ तक पढ़ लिया ना, अब यहाँ देखेंगे। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब जो मैम है अब इसी पर उन्होंने होमवर्क दे दिया कि अब आप लोग एक लिस्ट तैयार करो अपने क्लासमेट्स के साथ में कि कौन कौन सी चीज़ें जो है उनका क्रिएशन जो है वो नेचर के द्वारा हुआ है और कौन सी चीज़ें जो है वो ह्यूमन बींग के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए अभी सबको पेयर अपना करना है और उसके बाद ये होमवर्क करना है। तो अब देखो बच्चे कैसे होमवर्क करते हैं अपना। अब देखो, रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड, ये सभी जो थे ये काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अबाउट मेकिंग दिस लिस्ट। ठीक है, वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, अभी ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्यों चेंज हो रहा है भाई? आस्क्ड इकबाल, जो इकबाल है वो पूछता है। ठीक है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, दे आर increasing day by day, we are therefore modifying and at a time even destroying our natural surroundings, the teacher replied। अब जो इकबाल है वो पूछता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, देखो पूछ रहा है ना कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज क्यों हो रहा है, वाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में इतना चेंज क्यों आ रहा है, क्यों हमारा वातावरण जो है पर्यावरण जो है वो बदल रहा है। ठीक है ना, तो टीचर जो है वो बोलती है कि ये सब हमारे ज़रूरत की वजह से। ठीक है ना, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं दिन पर दिन जो है डे बाय डे जो है वो इंक्रीज ही हो रही है और इस वजह से जो है हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं और जो नेचुरल सराउंडिंग्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। देखा आप लोगों ने देखा होगा कि 2016 में आया था ना जो हमारा केदारनाथ में है ना, जो पूरा पानी से बादल फट गया था, पूरा सब कुछ बह गया था। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि देखो पहाड़ों की जो नेचुरल चीज़ें हैं इन सबको क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तोड़ तोड़ करके वहाँ पर बड़ी बड़ी आप लोग होटल्स बना रहे हैं, है ना, बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो इसको नेचर जो है उसको ख़राब कर रहे हैं, हम लोग खुद ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो रहा है। ठीक है ना, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, हम कहीं भी पॉलीथीन इतना यूज़ करते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, कचरा कहीं भी फेंक देते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ही बैड इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, इसीलिए कभी भी जो आपका जो भी गार्बेज होता है वो गार्बेज बैग में ही डालना चाहिए। कभी भी बच्चों कचरा जो है वो कभी भी आपको यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर भी निकल रहे हो, आपने चिप्स खाया या आपने कोई जूस पी लिया, तो आपको क्या करना है, या तो आप अपने
आजू बाजू देखोगे, अपने आसपास देखोगे कोई डस्टबिन है, कोई गार्बेज बैग है, उसमें आप डालोगे। अगर नहीं है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपने साथ एक, कहीं भी आप जब घूमने जाते हो तो आप लोग बैग तो लेके जाते ही हो सब लोग, क्योंकि अपना पानी का बोतल और ये सब तो सब लोग अपने पास रखते हैं। तो अच्छा ये होगा कि हम लोग अपने साथ में एक गार्बेज बैग भी रखें, ठीक है, ताकि जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल हो जो हमने यूज़ कर लिया और हम उसको इधर उधर ना फेंके, उसे हम उसमें डालें और बाद में जब हम अपने घर आ जाए या कहीं हमें जब डस्टबिन मिल जाए तो हम उसे उसमें डालें, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो छोटे छोटे स्टेप से हम लोग बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं बच्चों, है ना। तो अगर आप लोग इस तरीके से करोगे, क्योंकि आप ही देश के भविष्य हो, तो अगर आप लोग इस तरीके से करोगे, देखो बच्चों मैं प्रैक्टिकली ये खुद करती हूँ, ठीक है। इनफैक्ट अगर मेरे पास कुछ नहीं होता है तो भी मैं हाथ में रख लेती हूँ, उसको फेंकती नहीं हूँ। मेरा पॉकेट होता है तो मैं पॉकेट में डाल लेती हूँ। ऐसे में हमेशा अपने साथ गार्बेज बैग लेके ही जाती हूँ, ठीक है। तो मैं आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने पेरेंट्स को भी ये बताइएगा कि कभी भी कचरा जो है यहाँ वहाँ ना फेंके, क्योंकि इन सभी चीज़ों से, ठीक है, इन सभी चीज़ों से क्या होता है, इन्वायरमेंट खराब होता है, हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित होता है, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो अब यहाँ पर देखो एक पिक्चर पहले हम देखते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ हम इस पिक्चर को देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। देखिए मेरे पास ना बच्चों बुक नहीं है एनसीईआरटी की, तो मैं आप लोगों को इस तरीके से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए हमारा तो मेन क्या मोटो क्या है, पढ़ना सीखना, है ना, चाहे हम किसी भी चीज़ से पढ़ लें। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या, देखिए नेचुरल, ह्यूमन मेड, ह्यूमन, ठीक है ना। नेचुरल में देखिए क्या है, एयर, एटमोस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फेयर, लिविंग थिंग्स, बायोस्फेयर एंड लैंड, एक सेकेंड, लिथोस्फेयर, ठीक है, लैंड यानी कि लिथोस्फेयर। तो ये सब नेचुरल हो गए। अब ह्यूमन मेड में देखिए, ह्यूमन मेड में क्या क्या है, बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। अब ह्यूमन में देखिए इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन। तो ये सब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ें पढ़ ली। अब देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है, आइए। अब देखिए, फ्रॉम द अबव conversation you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment, ठीक है ना। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, कोई भी जो चारों तरफ से घेरे हुए हैं वो एनवायरनमेंट कहलाती है, ठीक है ना। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। ये सब जो है वो नेचुरल और जो ह्यूमन मेड है, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, ठीक है। अब देखो बायोटिक और एबायोटिक क्या है, इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो बायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बायोटिक का क्या मतलब हुआ, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो जीवित है, जो जैसे कि प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स हैं। आपको पता है ना कि प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी जान होती है। और एबायोटिक क्या है, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। एग्जाम्पल क्या है, लैंड, ठीक है ना। अब आप लैंड की खुदाई करते हो तो लैंड जो है वो मरेगा नहीं, लेकिन अगर आप किसी प्लांट को तोड़ते हो तो वो डेड हो जाता है ना। किसी एनिमल को चोट भी लगती है, प्लांट को भी चोट लगती है। अगर इसीलिए प्लांट्स को बेटा कभी भी ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना कि रात के समय शाम जब हो जाती है तो हम सभी कहते हैं ना, आपके मम्मी पापा ने आपको बताया होगा कि शाम जब हो जाती है तो प्लांट्स को मत टच करो, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो सो जाते हैं। प्लांट्स जो है जैसे हम अपना सांस लेते हैं तो उसी प्रकार से हम, बस फ़र्क क्या है हमारे में और प्लांट्स में,
बताइए, आप सभी को पता होगा हमारे में, ह्यूमन बीइंग में और प्लांट्स में फ़र्क बस इतना है कि हम लोग जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो सोचिए कि प्लांट्स हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, है ना? और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? बताइए, आप लोग सोचिए और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हम जिंदा रह सकते हैं क्या? आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके ये चीज़ बताइएगा, ठीक है? तो इसलिए जो प्लांट्स होते हैं, इसलिए कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है बायोटिक, ठीक है ना, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और नॉन लिविंग एलिमेंट्स में क्या आता है? लैंड है जिस तरीके से, ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर होगा, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को कोई भी तकलीफ हो, कुछ भी अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसमें आपको कहीं भी लगे, 1% भी अगर लगे कि मुझे ये वाला पार्ट या कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? मैं आपका सारा जो डाउट है वो सब कुछ क्लियर करूंगी, ठीक है ना? बिल्कुल भी डाउट में मत रहिएगा। कहीं पर भी आपको लगे कि नहीं मुझे मैम समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करिए, कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछिए कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया, ठीक है? और आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे की जो रवि की कहानी है और उसके जो फ्रेंड्स की कहानी है, वो जो हमें एनवायरनमेंट के बारे में बताने वाले हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है? अब आप लोग वीडियो को देखिएगा, अपना इसको समझिएगा, आराम से सुनिएगा, ठीक है? आराम से ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग को समझ में भी आएगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि क्या अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे, ठीक है? तो ये आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।